राधे राधे सभी भाइयों को। वेलकम टू सेकंड पार्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं, चलो शुरू करते हैं। सो आशीष ने अपनी मम्मी से बात की कि मम्मी मुझे ऐसी ऐसी सी बात है कि एक लड़की है, मुझे उससे मैरिज करनी है। तो उसकी मम्मी मीन्स उससे उनका मिलना जुलना मीन्स मम्मी से उसने पहले बता दिया था और उनका मिलना जुलना चल ही रहा था। तो मम्मी ने पूछा कि ठीक है कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कर, क्योंकि अभी रिसेंटली दी की तेरी शादी हुई है। सो उसके बाद ही मैरिज वैरिज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आशीष ने वेट किया, बोला कि ठीक है, बट उसे पता नहीं था कि लड़की उसके साथ चीट कर रही है। सो उसे कोई आइडिया नहीं था। बट जो रोहित था तो उसने मुझे बुलाया कि शिव इधर आजा भाई, ऐसी ऐसी सी बात है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि तू झूठ बोल रहा होगा, मैंने सोचा कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके घर पे फैमिलीज में बात हो चुकी है और ऐसी चीज़ें हों पॉसिबल ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता था। बट मैंने कहा चलो मिलते हैं। फिर मैं उससे मिला, दस उसने वैसी फ़ोटोज़ दिखाई। फ़ोटो दिखाने के बाद उसने बोला कि देख ले, तुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने रोहित से पहले ही बता दिया था कि हमें चलना है। रोहित मेरे गांव का था कि भाई चलना वहाँ पे, और उसकी नेक्स्ट ईयर्स मैरिज है, सो चलेंगे। तो उसने बोला कि जब मैंने उसे फ़ोटो दिखाई रोहित को कि ये लड़की है, सो तब जाके उसे वो तो इकट्ठे शौक हो गया भाई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मीन्स ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बट नहीं, फिर उसने मुझे फोटो देखा, मैं शॉक हो गया भाई, मैं बिल्कुल ही शॉक हो गया कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। मीन्स कि यार ऐसी उसके साथ मैरिज की बातें भी चल रही हैं और उसके बाद भी ऐसी चीज़ें कुछ पॉसिबिलिटी हैं। बट नहीं, मैंने कहा कि चलो कोई नहीं। फिर मैंने आशीष को बुलाया, मैंने आशीष से बताया ऐसी ऐसी चीज़ें। मैंने उसे फ़ोटोज़ नहीं दिखाई, बट आशीष मानने के लिए तैयार नहीं कि तू झूठ बोल रहा होगा ऐसा वैसा। आशीष मेरे पे गुस्सा भी कर रहा था, बट मैंने कि ये सीरियस बता रहा हूँ भाई, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, ये मजाक नहीं है। बट उसने बोला नहीं यार ये मजाक है। फिर मैंने जब उससे रोहित से मैंने फ़ोटोज़ मंगाई कि भाई तू अपनी जो भी साथ की फ़ोटोज़ हैं वो कुछ भेज मेरे पे। तो उसने भेजी। उसने भेजने के बाद फिर बोला कि मैंने दिखाई उसे कि देख। फिर उसने गुस्से में उसे कॉल किया पूजा को कि तू किसी रोहित को जानती है? उसने बोला नहीं, साफ मतलब उसने मना ही कर दिया कि मैं नहीं जानती भाई किसी को। तो हमने बोला अच्छा जी नहीं जानती। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, मिल ले, उससे मिल। उसने बोला कि कल मेरे से मिल। सो वो मिलने आई पार्क पे। मैंने रोहित को बोला कि तू बैक साइड से आ जा, तो अभी थोड़ी देर बाहर पार्क में रुके, उसके बाद आ जाइए तुम। फिर रोहित आया, देन वो दोनों मिले और तीनों इकट्ठे, हम चारों इकट्ठे हुए। फिर उसके बाद यार वो रोने लगी बंदी की माफ़ कर दो मुझे, ऐसा ऐसा सा सीन था मेरे साथ, ऐसा हो गया। फिर मैंने बोला यार माफ़ करने का कोई सीन ही नहीं है भाई, अदरवाइज ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो तुम उसके साथ मैरिज करे बहनचोद, बट तुम दूसरे के साथ चीट क्यों करे हो? ये तो गलत बात है भाई, चीट करना तो गलत बात है ना यार। सो मैंने कि बंदियों का आजकल ट्रस्ट करना तो गलत है। मैंने कि तू अपने मम्मी से बता। फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस होता है ना इंसान यार, जिसे एक प्यार, मैं मानता हूँ प्यार नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। फैमिली के सिवा बहनचो कोई भी प्यार वार नहीं करता है। ठीक है करता भी होगा, आई थिंक डिसेंटली कुछ परसेंट के प्यार होंगे भी, 1-2% होंगे भी, बट मैं समझता हूँ क्योंकि हो चुका है भाई, अपने साथ भी हो चुका है। सो ये चीज़ें मैं नहीं मानता, इन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रहा मैं आजकल। आजकल क्या हो गई नहीं अब तो फिलहाल। बट वो गया, फिर मम्मी से बताया। मम्मी फिर वो डिप्रेस था, वो ना काम पे जाता और स्टडीज़ भी उसने छोड़ रखी थी एग्जैक्ट कि मुझे नहीं करनी है ऐसा वैसा सीन। मैंने कहा कर लिया यार, जो हुआ जो होना था सो हो गया। बट नहीं हुआ यार, समथिंग 6 मंथ, अराउंड 6 मंथ वो रूम से बाहर नहीं निकलता था। देन वो काफ़ी वीक भी हो चुका था, देन रोता रहता था। और सच बताऊं तो भाई बंदी ने भी रोई, बंदी भी रो रही थी और उसे मनाने की बहुत कोशिश की। और भाई बंदा कैसे माने, क्योंकि उन दोनों के बीच में, रोहित और उसके बीच में भी दोनों फिजिकल हो चुके थे। और इतना गंदा, इतना इतना गंदा सीन और इतना जल्दी फिजिकल होना ये सही बात नहीं है। आई थिंक ठीक है यार, फिजिकल होना तो ठीक ही है, बट हैंडचोद फोटोज कौन दिखाता है? फोटोज और वीडियोस कौन बनवाता है? तुमने सेक्स रैकेट खोल रखा है, ऐसे तुम हरकतें कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ चल ठीक है, अगला बंदा तुझे ब्लैकमेल करने लग जाए फिर तू क्या करेगी? फिर और रोहित बोल भी रहा था कि यार इसने गलत किया, हमारे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा कर ले। यार बहने की भैंस की टांग, तू भी उसी के जैसे गवार निकलेगा क्या? नहीं करना भाई। अगला बंदा यार
वो उसकी वो है मीन्स उसके नेचर है, उसने ऐसा किया, ठीक है कर लिया, फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर ठीक है यार, फिर हमने बोला कि इसकी फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दे, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है भाई। हर एक किसी की बहन होती है, हमारी बहन हो या किसी की बहन हो, मीन्स बहन तो बहन है भाई। तो मैंने बोला फोटोज डिलीट कर और वीडियोस डिलीट कर, किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फालतूगिरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो डिलीट कर दी इस चीज़ को। और मैं तो मानता हूँ भाई किसी भी लड़की को XYZ कोई भी हो, मीन्स ठीक है तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, आई थिंक रिलेशनशिप मैटर करता है, बट तुम दोनों ठीक है फिजिकल हुए, फिजिकल होने के बाद वो तुम्हारा बाबू सोना वो रूठ गया, भैंस की टांग रूठ गया है वो, ठीक है, वो तुम अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट दिखाओगे वो मान जाएगा? हाँ, ये कैसा बाबू सोना बहन चो कि तुम अपने प्राइवेट पार्ट दिखा रहे हो और मान रहा है, ये बहन चो प्यार है तुम्हारा, गंदा प्यार बहन के लंड। हम न माने भाई ऐसे प्यार वार को, अरे भाई प्यार होता है मीन्स कि यार प्राइवेट पार्ट, ठीक है तुम दोनों बंदे फिजिकल हुए, फिजिकल होने कोई आम बात है, और प्राइवेट पार्ट्स बहन चो तूने तभी भी तो देखे होंगे, अब क्या जरूरत है भाई इंसान को देखना कि नहीं भाई, तो तुम उस चीज को सोचो कि भाई अगला बंदा क्या कर सकता है तुम्हारे साथ, उस चीज को सोचो, ठीक है, उस चीज पे मत जाओ भाई, वो कितना भी कहे कितना भी गुस्सा हो जाए, तू गुस्सा होना कल हो, घर पे अपनी 4 और खा, बट भाई उस चीज को मत मानो, ये चीज समझो भाई, मैं कह रहा हूँ समझो इस चीज को, बट अगला बंदा समझ ही नहीं रहे। बट ठीक है तुम्हारी मर्जी है भाई, एक तो हमारा बताना है, मीन्स यूट्यूब के जरिए बता रहे हैं कि आई थिंक समझो इस चीज को, ट्रस्ट मत करो। मैं तो कहता हूँ बॉयज पे भी ट्रस्ट मत करो, देन गर्ल्स पे भी ट्रस्ट मत करो। एक साइड से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों साइड कह रहा हूँ, मैं सारी बहनों को गलत नहीं कह रहा भाई, आई थिंक कुछ परसेंट लड़कियां हैं जो मीन्स बहुत अच्छी हैं, नो डाउट बहुत अच्छी हैं, वो मैं कंफर्म हूँ, उसमें कोई शक ही नहीं है कि बहुत अच्छी हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से 80% मीन्स आजकल चीट चल रहा है, आई थिंक या बॉयज समझ लो या गर्ल्स समझ लो, 80% चीट है, नो डाउट चीट है। सो रिलेशनशिप करो बट बहुत ज़्यादा सीरियसनेस पे मत करो, क्योंकि आजकल वो बोलते हैं ना मनी इज किंग, किंग इज मनी, वो सच है, वो कंफर्म कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सच है वो चीज़। मीन्स मैं किसी को गोल्ड डिगर नहीं बोल सकता, बट बहुत सारी बहनें बहुत अच्छी हैं और आई थिंक बहुत सारी नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, समझ में आ रही है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है और उस नेक्स्ट लेवल पे तुम भी जा सकते हो। बट मैं ये नहीं कह भाई, ये गलत है किसी बंदी को तुम चीट करो, मीन्स वैसा चीट नहीं, मीन्स फिजिकल होने के बाद उसकी फोटोज, ब्लैकमेल, ये सब ये बहुत गंदा सीन है, आई नो डाउट बहुत गंदा सीन है, ये नहीं करना चाहिए इंसान को, ये नहीं करना चाहिए, मीन्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार अगली बंदी तुम्हें अपनी फोटोग्राफ्स भी दे रही, सो तुम ये चीज नहीं कर, कल को तो हमारी बहन के साथ ऐसा कोई करे, बहन जो वो आएगा ना, एक अलग सा रिएक्शन होगा ना कि तेरी बहन की आंख, ऐसे तूने कैसे कर दिया, ऐसा वैसा सीन होगा ना, तो ये गलत चीज़ है बस। और उनका वही है कि उनकी ना मैरिज है, वो उसकी मैरिज हो चुकी है, आशीष की होनी है नेक्स्ट ईयर, समथिंग 3 इयर्स पहले की बात है, सो अब होनी है, अब होगी उसकी बेचारे की, और अच्छा खासा अब तो कमा रहा है भाई, अब तो जिम ट्रेनर है आशीष, तो ठीक ठाक सा है, वैसे भी पहले भी सही 60 था वो, पर ठीक है। सो चलो सब्सक्राइब कर देना भाई, और लाइक टू शेयर, बाय बाय, जय श्री राधे कृष्ण।